एजेंट ऑरेंज, जिसने वियतनाम युद्ध में तबाही की ऐसी कहानी लिखी जो आज तक वियतनामी लोगों को रुला रही है। वियतनामी युद्ध जो आज से 66 साल पहले नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर करीब 20 साल तक चला। नॉर्थ वियतनाम के साथ कम्युनिस्ट समर्थक देश थे और साउथ वियतनाम की ओर से कम्युनिस्ट विरोधी अमेरिका और उसके सहयोगी लड़ रहे थे। युद्ध में अमेरिका की एंट्री के साथ एंट्री होती है एजेंट ऑरेंज की। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा हर्बिसाइड जो साधारण तौर पर डिफॉलिएशन के काम आता है। वैसे तो और भी एजेंट का इस्तेमाल हुआ, जैसे वाइट, ब्लू, पर्पल, पिंक और ग्रीन, पर एजेंट ऑरेंज इन सब में सबसे घातक था। सबसे व्यापक स्तर पर इस युद्ध में एजेंट ऑरेंज का ही इस्तेमाल हुआ। 1961 से 1971 तक अमेरिकी सेना ने लगभग 80 मिलियन लीटर जहरीले रसायन का छिड़काव करते हुए 19,905 मिशन किए, जिसमें 61% एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया गया। इसमें 3.6 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जो दक्षिण वियतनाम के कुल क्षेत्र का लगभग 1/4 है। घने जंगलों का उपयोग करते हुए वियतनामी सेना ने अमेरिकी सेना का मुकाबला करने के लिए नई तकनीकों का विकास किया। एंट्री पॉइंट के साथ आवाजाही के लिए भूमिगत सुरंगें बनाई, जो फॉक्स बुरोज यानी कि लोमड़ी के बिल की तरह दिखती थी, और अंदर ताज़ी हवा की आपूर्ति के लिए छेद बनाए। इस तकनीक ने अमेरिका का क्षेत्र में घुसपैठ करना और उस पर कब्जा करना लगभग असंभव बना दिया। इस मुश्किल का निजात अमेरिका ने हर्बिसाइड से निकाला। इस दौरान यूएस आर्मी ने जमकर हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया, जिससे न केवल वियतनाम के जंगल बल्कि फसलें भी बर्बाद हो गईं। एजेंट ऑरेंज मेनली 2 कंपोनेंट से बनता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इन दोनों कंपोनेंट का 50-50% लेकर एक घातक रसायन तैयार किया जाता है, जिसमें होता है डायोक्सिन, जो ज्यादातर डिफॉलिएशन के काम आता है। पर किसे क्या पता था कि अमेरिका इसका इस्तेमाल युद्ध में करेगा। एजेंट ऑरेंज सिर्फ तत्कालीन तौर पर घातक नहीं है, दशकों तक इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आए हैं। दरअसल ये हर्बिसाइड मिट्टी में जाकर मिल जाता है। मिट्टी में जाकर TCDD केमिकल कार्बनिक पदार्थ में मिल जाता है, जहां से वह नदियों, तालाबों के तल में पहुंच जाता है। मछली समेत पानी में मिलने वाले सारे जीव इस जहरीले रसायन की चपेट में आते हैं। मछली वियतनामी खाने का मुख्य हिस्सा है। एजेंट ऑरेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र और उसके आसपास का इलाका कई किलोमीटर दूर तक बर्बाद हो चुका है। वहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा दूषित हो चुकी है कि वहाँ कृषि करना लगभग असंभव है। 1925 जनेवा प्रोटोकॉल के अनुसार युद्ध में किसी भी केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ करना बैन है। इसके बावजूद अमेरिका ने इतने खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया। 1975 में युद्ध खत्म हो गया। बड़े ही बेआबरू होकर अमेरिका को युद्ध से निकलना पड़ा, किंतु एजेंट ऑरेंज हमेशा के लिए वहां रह गया। लगभग 50 लाख लोग इस एजेंट ऑरेंज से प्रभावित हुए। 20 लाख से ज़्यादा कैंसर से मारे गए। 5 लाख से ज़्यादा बच्चे सीरियस बर्थ डिफेक्ट के साथ जन्मे। महिलाओं में इनफर्टिलिटी इशू और ऐसे कितने ही अनगिनत केस हैं जो किसी न किसी रूप में घातक स्तर पर एजेंट ऑरेंज से प्रभावित हुए।